मुमरा का उम्मीद फाउंडेशन स्कूल। इस स्कूल में स्पेशल बच्चे पढ़ाई करते हैं। तकरीबन इस स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है तकरीबन 4 से 5 महीने से, तो अब सभी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई। उसी तरीके से उम्मीद फाउंडेशन स्कूल ने भी जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। घर से उनके पेरेंट्स को कोई डिजिटल ऐप के ज़रिए से उनको पढ़ाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख। आज हमें मुमरा की उम्मीद फाउंडेशन स्कूल में यहाँ पर हम आज आए हैं यहाँ का जायज़ा लेने। यहाँ के जो बच्चे हैं स्पेशल बच्चे हैं जिनको उन लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनकी ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू है वो किस तरीके से होती है। तो हमने यहाँ के बच्चों से बात की और यहाँ की टीचरों से बात करी कि बच्चे किस तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई जो शुरू हुई है, जो घर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके का टीचर को चैलेंज भी है और वो बच्चों को भी चैलेंज, उन पेरेंट्स को भी चैलेंज, वो बच्चों को पढ़ाए कैसा। तो आज हमारी गली न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई उम्मीद फाउंडेशन स्कूल में। किस तरीके का यहाँ पे माहौल है, किस तरीके से टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं और यहाँ उम्मीद फाउंडेशन के जो सर है परवेज सर, उनसे भी हमने बात करी कि यहाँ पे जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका जो चार्जेस है वो क्या है, फ्री ऑफ चार्ज है या क्या है, किस बात के पैसे लेते हैं, क्या फ्री है, सब हमने बात करी। तो आइए हम चलते हैं अंदर स्कूल के अंदर कि कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं क्या उनका कहना है और किस तरीके से यहाँ पर देखभाल होती है बच्चों की। आइए चलते हैं अंदर। अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास के अंदर, सब बच्चे बैठे हैं, टीचर है यहाँ पर। अभी हम बच्चों से बात करेंगे किस तरीके की पढ़ाई होती है, क्या होता है। आइए बात करते हैं हम बच्चे से। लेकर आप सर, मेरा नाम शोएब आरिफ सारंग है और मैं उम्मीद द होप स्कूल में हूँ सर मैंने 12th में अपीयर किया इस साल NIOS। सर मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, विजुअल इम्पेयर्ड। सर मैं उम्मीद स्कूल में तकरीबन 5 सालों से ज़ैर तालीम हूँ। सर मुझे 12th में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, डेटा एंट्री, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश सर 51। तो 10th कहाँ से किया था? उम्मीद स्कूल से ही करे थे और NIOS बोर्ड से। सर मैंने 10 इस साल क्लियर कर दिया हूँ। 50 इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और डेटा एंट्री हमारे 5 सब्जेक्ट रहते हैं। मैं सर टोटली ब्लाइंड हूँ। हाँ सर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, 100% ब्लाइंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिर मालदार जाफ़र है। मैं अभी 10th क्लास में अपीयर हुआ हूँ। और कौन से सब्जेक्ट है आपके? सर मेरे इंग्लिश है, होम साइंस है, सोशल साइंस है, डेटा एंट्री है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सब्जेक्ट है सर हमारे। यस सर, साइकिलिंग एंड क्रिकेट। यस सर। मीडिया में आने से डर लगता है? नो सर। मेरा हमज़ा यूसुफ खान, 10 इंग्लिश, होम साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और डेटा एंट्री। ओके, कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। मज़ा आता है पढ़ने के लिए? यस। ओके, कितने साल से आप ये स्कूल के अंदर हो? 3 साल। ओके, आपको किस किस्म की प्रॉब्लम है? आप फिजिकल हैंडीकैप, तो आपको किस किस्म की प्रॉब्लम है? दिमाग। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 साल से काम कर रही हूँ और मेरा नाम है चौधरी शाजिया। मैं इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और डेटा एंट्री ये सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ 10th वालों को, और 12th वालों को कंप्यूटर साइंस एंड मास कम्युनिकेशन। तो एक क्लास में आपको किस कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं? मतलब अगर विजुअली इम्पेयर्ड तो वही मिलते हैं कि सारी कैटेगरी? नहीं सर, अलग अलग कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं एक क्लास में। मेंटली चैलेंज भी होते हैं, लो विजन भी होते हैं और टोटली ब्लाइंड बच्चे भी होते हैं। तो पढ़ाने की आपकी जो थियोरी रहती है हर बच्चों की अलग अलग रहती है कि एक ही साथ में लोगों को पढ़ाते हैं? नहीं सर, मैं एक साथ में ही पढ़ाती हूँ। लेक्चर लेती हूँ पहले, मतलब वो लेक्चर लेने के बाद फिर उनका टेस्ट लेती हूँ। टेस्ट मेथड अलग अलग होता है। जो बच्चे मेंटली चैलेंज है वो रिटन में टेस्ट देते हैं, और जो लो विजन है और जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो ब्रेल में देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उनका फिर चेक करेक्शन करते हैं। हाँ सर, चैलेंजेस स्टार्टिंग में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट रह के थोड़ा एक्सपीरियंस की वजह से अब ऐसा कुछ चैलेंजेस दिया। माशाल्लाह इन लोग के साथ में इन लोग को पढ़ाने में ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या डिफरेंस आया जब से ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई? ऑनलाइन पढ़ाई में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसे कि गूगल मीट है तो उसमें बहुत सारे
हमारे जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स है वो समझ नहीं पाते किस तरह से ऑपरेट करें उस चीज़ को। उनको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको साथ में ऑनलाइन आना फिर पढ़ाना, बहुत सारी दिक्कत है सर। मतलब बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं जल्दी उस चीज़ को, पर हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे होशियार बच्चे, अच्छे बच्चे, वो उस चीज़ को कर सर मेरी हॉबीज़ स्टडी करना है, मैं पढ़ाई को ज़्यादा पसंद करता हूँ सर। सर यहाँ पर हम स्टडी करने के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते, और हमारा ड्रामा है ड्रग्स एडिशन, मज़हब नहीं सिखाता, और हमने हर जगह जहाँ पर भी लायंस क्लब, लॉटरी क्लब, हमने जहाँ पर भी परफॉर्म करे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से फर्स्ट प्राइज़ लाए सर। तो क्या आपका अचीवमेंट क्या है, लाइफ का गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं? आज सर मैं ब्रेल टीचर बनना चाहता हूँ सर। आज सर ब्रेल, लूपी ब्रेल आपको मालूम होगा, हम लिखते ब्रेल में लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप करते हैं। जो हमारी 6 डॉट्स की पढ़ाई होती है उसका उस टीचर रहते हैं उसके सर। हम ब्रेल में ही लिखते हैं क्वेश्चन आंसर और उसे याद करते हैं। हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं। मतलब मेरे को दिखता है, थोड़ा कम दिखता है मतलब। मोबाइल यूज़ करते हो? यस सर। ऑनलाइन पढ़ाई में सर ठीक है सर, मतलब इतना समझ में नहीं आता। अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर सामने अगर कोई चीज़ अपन देखेंगे तो थोड़ी समझ में आती है। ऑनलाइन पढ़ाई में सर बच्चे समझ पाते, कोई समझता है कोई नहीं समझ पाता है सर। मतलब किसी का माइंड रहता है जो कम रहता है जो तो नहीं समझ पाता है ऑनलाइन में, और किसी का पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रहती है जिसको, तो वो समझ पाते हैं सर। सर मेरा बिजनेसमैन बनना है सर मुझे सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके लिए इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है? यस सर। अभी तो अभी सर 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है सर, 2 साल आके हुआ है सर। सर हॉबी साइकिलिंग है सर। हम लोग ने एग्ज़ाम जैसे दिए थे, राइटर के भरोसे हम लोग देते, राइटर हमारे से सवाल पूछते, हम उनको जवाब बताते और वो लिखते। कौन से सब्जेक्ट है आपके? इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशल साइंस, डेटा एंट्री। सर मेरा इकोनॉमिक्स फेवरेट है। उसमें थोड़ा मतलब अकाउंट्स के बारे में मालूमात होती है, और डेटा एंट्री उसमें कंप्यूटर के बारे में मतलब सब मालूमात भी। आगे चल के मैं सोच रहा हूँ कि 12 पढ़ के कोई कोर्स करूँ, ऐसा मतलब कोई भी कोर्स सीख लूँ। ऐसा तो कोई भी मतलब चलेगा, टीचर या तो सोशल वर्कर। ऑनलाइन पढ़ाई में मतलब जैसे हमें ऑडियो के थ्रू समझाया जाता है, और ऑफलाइन पढ़ाई में मतलब कि हम क्लास में टीचर से लेक्चर समझते। तो मतलब ऐसा कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई है तो हमें ऑडियो के थ्रू जो है समझाया जा रहा है। हमारी स्कूल का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोग ऑडियो में जो भी है पढ़ाई करते हैं। मोबाइल बताता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने बताया था ना कि ए का 1 डॉट है, ये देखिए इधर के 13 है, और फिर ए का 1 और फिर इधर एल गली ना, तो एल 1 2 3 और फिर इधर आई है 2 4, फिर स्पेस और न्यूज़, फिर ये .com है सर। 14 ऐसे पूरे Z तक होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज पूरी 6 डॉट पे ही डिपेंड है। और हर लैंग्वेज चाहे इंग्लिश, हिंदी, मराठी और वर्ल्ड की हर लैंग्वेज सर ये 6 डॉट पे ही डिपेंड है। अगर आपको 6 डॉट नहीं आएगा तो फिर आपको ब्रेल भी नहीं आ सकता सर। सर मुझे पढ़ाई करना सर जैसा मैंने बताया बहुत पसंद है, और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने का। और हमारी उम्मीद स्कूल में हमारे टीचर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं सर। सर ऑनलाइन पढ़ाई करने में हमारे एक ग्रुप है उम्मीद स्कूल का, जिसमें हमें ऑडियो मैसेज के थ्रू लेक्चर्स देते हैं, और हम उसे सुनते हैं और हम फिर उसका टेस्ट देते हैं। आगे मोबाइल रिपेयरिंग और फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, साइकिलिंग। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में दाल चावल। माशाल्लाह तकरीबन ये एक 10 साल की जर्नी है। 10 साल इसको मुकम्मल हो चुके इस स्कूल को। एक छोटे से कमरे यानी एक मदरसे से स्कूल का शुरुआत हुई है, किचन से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ वेल विशर्स की वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। और तकरीबन वैसे तो इन्वॉल्व एडमिशन्स जो है 200 प्लस है, बट 140 को ही हम लोग जो है इसको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं इन बच्चों को। इनमें
में? बेसिकली इसमें हम लोग फ़िलहाल जो है 3 कैटेगरी को कवर कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग सेशंस में हम लोग सिर्फ मेंटली चैलेंज को कवर करते हैं, जो दिमागी माजूर होते हैं, और आफ्टरनून में डफ एंड म्यूट और ब्लाइंड को कवर करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मेंटली चैलेंज बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं, नियर अबाउट ये 80 से 90 के करीब है, और विजुअली इम्पेयर्ड जो है वो तकरीबन 18 से 20 है, और बाकी के जो है 40 के करीब ये HI। बेसिकली ये तो डिपेंड करता है IQ लेवल पे इन बच्चों के, क्योंकि इसका सिस्टम ही प्रोसेस ही यही है कि उसकी एज नहीं देखी जाती है, उसका IQ लेवल देखा जाता है। IQ लेवल के हिसाब से जो है उनके एडमिशन्स हम करते हैं, और ये कैटर करता है नर्सरी से भी हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इनको कवर करें होती है, और ये 10वीं तक हम इसको कैटर करते हैं। लेकिन चूँकि इन बच्चों के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है नज़दीक में, इसके लिए कुछ बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि 12th में भी हम उनको अपेयर करा के उनके एग्जामिनेशंस को। सर मैं बता दूं आपको कि ये 100% डोनेशन बेस है, 100%, लेकिन हर एक का अपना एक प्रोजेक्ट्स है। जैसे जो पैसे हमें मिलते हैं सही मानों में वो टीचर्स की तनख्वाहों के मिलते हैं, सिर्फ आज तक जितने भी पैसे मिले वो टीचर्स की तनख्वाहों के मिले। हमें कोई भी ऐसा स्पेशल फ़ंड नहीं मिलता कि आप जो है वो बस के लिए आप पैसे इस्तेमाल कर लीजिए, या आप जो है इनके यूनिफॉर्म के लिए 100%। हाँ, 100% से मुराद ये है कि डिपेंड डोनर्स पे अगर आ जाते हैं तो फिर फ्री हो जाता है। जैसे अब तक तो जो है फ़ीस हमको बस की किसी ने आज तक नहीं दी। हम बहुत कोशिश करते हैं कि बस के, तो लोग समझते हैं कि बस में शायद सवाब कम मिलता है। मैं आपको बता दूं कि स्पेशली ये यानी इस साल जो लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं, जो हमारे डोनर्स ये फिक्स है। मैं आज जो जर्नी आपने देखी, जो बच्चों ने परफॉर्म किया, माशाल्लाह तीसरा बैच है जो बच्चों ने SSC को क्रैक किया, और कई हमारे बच्चे हैं जो रिलायंस मॉल वगैरह में जॉब करें, जिनकी सैलरी अब 11 to 12,000 रुपीज़ हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ स्पेशली सबसे बड़ी जो फंडिंग हमारी है, जो सपोर्ट है, वो कालसेकर ट्रस्ट का है। कालसेकर ट्रस्ट से हमको मिलते हैं। और दूसरा जो हमारी सपोर्ट्स है बहुत बड़ा, वो है मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट, खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट, और WM वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आप आज प्रीमाइसेस देख रहे हैं, ये इनकी बड़ी मेहनत का नतीजा है। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, शुक्रिया भी अदा करूँगा स्पेशली हमारे यहाँ के लोकल जो MLA है मिस्टर जनाब ऑनरेबल जितिन अवार्ड साहब और नजीब मुल्ला। इनकी मेहनतों से इन्होंने देखा कि ये फ्री स्कूल जो है स्पेशली चलाई जा रही है एजुकेशन को लेकर के, तो उन्होंने ये जगह जो है स्पेशली ठाणे महानगर पालिका की, जिसमें हम ठाणे महानगर पालिका का भी शुक्रिया अदा करते हैं और कमिश्नर साहब का, जिन्होंने ये जगह हमें प्रोवाइड की। इट इज़ टोटली फ्री। लेकिन जहाँ तक अगर बात हम करें स्कूल एजुकेशन की, तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन बुक्स के लिए कोई पैसा हमें नहीं देता, बस के चार्जेस के लिए कोई पैसा नहीं देता, इनके न्यूट्रिशंस के लिए कोई पैसा नहीं देता, क्योंकि हर एक की अपनी एक सोच है कि सवाब किस में ज़्यादा मिलता है। तो यही वजह है कि हम हर वो डोनर से अपील करते हैं कि देखिए ये बच्चों को हर वो चीज़ की ज़रूरत है, उनको इक्विपमेंट, ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उनके बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ये जनरेट करना पड़ता है। मैं आपको तकलीफ़ बता दूँ कि ये पिछले 4 महीने से लॉकडाउन में जो टीचर हमारे काम कर रही है, चाहे ऑनलाइन पढ़ा रही हो, इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, UID कार्ड बनाते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। अफसोस इस बात का है कि आज इन टीचर्स को हम लोग को अल्टरनेटिव बुलाना पड़ रहा है, यानी रेगुलर भी नहीं बुला रहे, लेकिन ये बेचारे पुराने हैं, इसके लिए ये रोज़ आते हैं। इनको तनख्वाहें भी हम अब आधी दे रहे हैं। वजह ये अल्टरनेट डे की वजह ये कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, फंडिंग ही नहीं है। अब पढ़ाना भी ज़रूरी है, अब बुक्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 3 माह से हम टीचर्स को प्रॉपर सैलरी भी नहीं दे पाए हैं। यही वजह है कि बच्चों का भी नुकसान नहीं होता। हम अपील करते हैं पेरेंट्स से भी कि भाई आपसे जो हो सकता है, क्योंकि पर हेड एक बच्चे का जो खर्च है हमारा, मैं आपको बता दूं, कम से कम 2300 रुपीज़ है पर मंथ। अब आप सोच सकते हैं उसमें उनकी पढ़ाई, उनका फिज़ियोथेरेपी, स्पेशली फिज़ियोथेरेपी, और ये जो एक्सपेंसेस है इन बच्चों के ऊपर लेकर के। जी, मील के बारे में भी बोला था, किस किस्म का मील है? ये मील बोले तो हम कोशिश करते हैं कि इनको स्पेशली फ्रूट्स दिया जाए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज तक फ्रूट्स हमने कभी नहीं दे पाए। कोई डोनर्स दे देता है इस वीक का कि परवेज़ भाई ये जो है इन बच्चों को आप खिला दे, तो अदरवाइज़ हम मील्स भी नहीं दे पाते हैं। और इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन बच्चों को आपने सुना, आज उनकी सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो आईपॉड चाहिए, उनको हेयरिंग जो है आईफोन जो है वो लगते हैं, यानी वेरियस रिक्वायरमेंट है। लेकिन कितना हम मांगेंगे आखिर डोनर्स से? डोनर्स कहते हैं सर हमारी भी एक लिमिट है ना। और अक्सर देखा जाता है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अक्सर जो है लोगों के जहन में है कि ये बच्चे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ना इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इस पे खर्च ना किया जाए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक पेरेंट्स का भी वही है। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा एक नॉर्मल बच्चा है, हम उस पर खर्च करें ताकि इससे हमको आउटपुट मिलेगा। इन बच्चों पे खर्च ना किया जाए। अगर ये नहीं पढ़ते तो ना पढ़ने दिया जाए, नई बुक्स खरीदते तो मत दिया
यानी बट लेकिन इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरी इस चैनल के ज़रिए गली न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैं स्पेशली ये डोनर्स और उनके पेरेंट्स सबसे ये अपील करूँगा कि यह सबका काम है, ये अकेले इंडिविजुअल उम्मीद का नहीं है। हम चाह रहे किसी तरीके से ये कैपेबल हो जाए, अपनी लाइफ में कुछ स्किल पैदा करे, कम से कम कुछ नहीं तो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सके। यही मेन उम्मीद फाउंडेशन का मकसद है। जबकि यूनिफॉर्म्स माशाल्लाह हम दे देते हैं, यूनिफॉर्म्स के पैसे नहीं लगते हैं। स्पेशली उनकी जो जितनी भी हमें एक्टिविटीज़ कराते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स देते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लेते हैं। इवन बैग्स हमारे पास है, मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेशनरी वगैरह। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के बच्चों से, यहाँ के टीचर से, यहाँ के जो ओनर है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है परवेज से, उनसे बात करी। उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूरा फ्री ऑफ चार्ज है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई जो शुरू हुई, यहाँ की जो टीचरें हैं वो आती है यहाँ पे, वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराती है। जो घर में बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से यहाँ की जो टीचर है वो उनको पढ़ा रही है। हम फिर मिलेंगे। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा।